नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत हलचल पैदा कर रहा है और वो कारण है बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट ने यहां के नेताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार सरकार की इस रिपोर्ट के मुताबिक 64% से ज्यादा पिछड़ों की संख्या है और इस संख्या को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ के कुछ प्रमुख दल पहले से ही उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को मुखर होकर के सामने रखते रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जिन्होंने सीधे तौर पर इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की जनगणना कराए और इस बात का ब्यौरा रखे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जातिगत स्थिति क्या है। रोचक इसलिए भी है क्योंकि सपा सरकार पहले भी और अपने घोषणा पत्रों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इस बात की मांग को रखा था कि जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना आज की मांग है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। और उन्होंने इशारे में कहा कि कुछ लोगों की जो इसमें प्रतिक्रिया है वो साफ नजर नहीं आती। लेकिन इससे ज्यादा चूंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मजबूत हो रहा है, बिहार के बाद में इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस पार्टी भी अब जातिगत जनगणना को लेकर के मांग कर रही है और अलग अलग राज्यों में इसकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन एनडीए के घटक दल के साथी जो हमेशा से जातिगत जनगणना की मांग करते रहे, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी के नेताओं के लिए भी चिंता बन सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 3 सहयोगी की अगर बात करें, अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा ओपी राजभर जो कि पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन अब एक बार फिर से उनके साथ में खड़े नजर आते हैं, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, ये तीनों एक स्वर में जातिगत जनगणना की हमेशा से बात करते रहे हैं। हालांकि इन्होंने केंद्र सरकार के जरिए इस जनगणना को कराए जाने के रास्ते पर बात की है, लेकिन पिछड़ों के मुद्दों और पिछड़ों की संख्या की हिसाब से भागीदारी की बात इन तीनों नेताओं ने समय समय पर कही है। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, केंद्र और राज्य दोनों जगह इस पर दबाव बनता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के सामने चिंता ज्यादा इस बात की है क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने लाभार्थी वर्ग में खास तौर पर पिछड़ा और दलितों को जोड़ करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को बनाए रखा है, और अब जातिगत जनगणना के मामले पर भी ज्यादातर बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हैं और इसमें ज्यादा बात नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज जरूर साफ नजर आती है कि जातिगत जनगणना को लेकर के बीजेपी अपने फॉर्मूले पर काम करेगी, और वो फॉर्मूला है गरीब कल्याण की योजनाओं को फोकस में रखना। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की रैली में भी इस बात को साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं इस बात को रखा गया था सामने कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा गया कि अगर पिछड़ों की योजनाएं हैं तो वो मुसलमानों को पहले मिलनी चाहिए, और उनको कोट करते हुए कहना कि इस बात को कहा कि अब जाति के आधार पर बांटने की कवायद विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात को साफ रखा कि अगर कोई वर्ग है तो वो गरीब वर्ग है, जिसको लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। और अगर जातिगत जनगणना या अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा होगा वो हिंदुओं का होगा। तो क्या हिंदुओं को ही सबसे बड़ा हक दिया जाएगा, जो कि सामाजिक न्याय के प्रति ठीक नहीं है। यानी कि अब बीजेपी सरकार और तमाम नेता गरीबी उन्मूलन और गरीब कल्याण की योजनाओं में सरकार की भागीदारी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और इसी फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी आगे जाएगी। योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती जरूर है कि किस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में तूल ना दिया जा पाए, लेकिन पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एक करने की कवायद में इस मुद्दे पर आगे है। मायावती की प्रतिक्रियाएं आ रही है और पिछड़े तमाम नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश में इसकी बात कही है। तो ये चिंता को दूर करते हुए कहीं ना कहीं अब बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं और आने वाले समय में चूंकि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है, तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भी आगे चलती हुई नजर आएगी। ये जरूर है कि बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री अभी इस मुद्दे को लेकर के मुखर होकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन यूपी की सियासत में बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का सीधा असर देखा जा रहा है, जहां पे विपक्ष खास तौर पर इस मुद्दे को तूल देते हुए बीजेपी पर जातिगत जनगणना की अनदेखी और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को क्लियर ना करने का आरोप लगा रहा है।
जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की चिंता को बढ़ा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब गरीब कल्याण की योजनाओं और अपने लाभार्थी वर्ग में पिछड़ा, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उसके नैरेटिव पर आगे जाते हुए कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने की कवायद में नजर आती है। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का मामला है और अगर रिपोर्ट्स की बातों से कहा जाए तो माना जाता है कि लगभग 40 से 45% के लगभग पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं। लेकिन इन सब के इतर कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले जहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है, हारी हुई सीटों पर आकलन हो रहा है, उससे पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे को इस प्रदेश में ज़्यादा तूल ना दे करके योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन और गरीब कल्याण की योजनाओं पर फोकस करते हुए कहीं ना कहीं इसकी काट के तौर पर काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्ष की राजनीति गर्म ना हो सके, इसकी कवायद में सरकार और तमाम नेता बीजेपी के इस वक्त नजर आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जहां पर पिछड़ों और दलितों और बाकी अन्य जातियों की बाहुल्यता है, वहां पर कहीं ना कहीं ये मुद्दा काफी गर्म होगा और इसका असर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, जहां पर ये तमाम विपक्षी दल अब जाति के आधार पर हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों की राजनीति भी गर्म होती फिलहाल नजर आ रही है। चुनाव आज तक के लिए अभिषेक मिश्रा, लखनऊ।